Dear students, yesterday we have talked about center of mass. Now we will talk about center of mass of a two particle system. Okay? मतलब सेंटर ऑफ मास हम उस बॉडी का फाइंड करेंगे जिसमें कि दो पार्टिकल हों. ओके, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम विल बी m1 plus m2. Let mass of particle 1 is m1 and mass of particle 2 is m2. Then total mass of the system will be m1 plus m2. Then center of mass is denoted by the coordinate capital X. Okay, then let this is the system like this. Here the particle m1 is here at a distance x1 from the origin or its center, and the particle m2 is at a distance x2 from the origin or a center. Suppose this kind of particle is there. Okay, so we have to find the position of center of mass. Then the formula is capital X is equal to, we have denoted capital X is the center of mass. Then capital X is equal to m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. Okay, then if m1 is equal to m2 is equal to m, then capital X will be mx1 plus mx2 upon twice m. So m will be cancel out, and the result is capital X is equal to x1 plus x2 upon 2. Okay, so x is equal to x1 plus x2 upon 2. Then center of mass of a two particle system is the mass weighted mean of x1 and x2. जैसे ये कोई सिस्टम है, तो इस सिस्टम में जो आपके दो पार्टिकल हैं m1 x1 डिस्टेंस पे है और m2 जो है वो x2 डिस्टेंस पे है, तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है. तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कैपिटल x इज़ इक्वल टू, x क्या है, वो कोऑर्डिनेट है आपका सेंटर ऑफ मास का. ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2. और अगर हम इसको एज्यूम कर लें m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, then capital X will be m1 plus m2 upon 2, sorry, x1 plus x2 upon 2. Okay, and center of mass of a system of particles, if there are n number of particles, then center of mass will be capital X is equal to, जैसे डायग्राम आपके सामने है, here's the diagram. Particle m1 is at a distance x1, particle m2 is at a distance x2, m3 is at a x3, m4 is at x4, and mn is at xn. Then capital X is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 up to mn xn upon m1 plus m2 plus m3 up to mn. ठीक है, सेम फॉर्मूला है. ठीक है, तो वही जो आपका m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 था, उसी को जनरलाइज कर दिया गया है n नंबर तक. ठीक है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे लिखेंगे समेशन i इक्वल टू 1 टू n एम आई एक्स आई अपॉन समेशन i इक्वल टू 1 टू कैपिटल N एम आई. ठीक है, तो मतलब जो हम i को वेरी कर रहे हैं 1 से लेके n तक. ठीक है, तो एम आई जो टोटल एम आई है उसका 1 टू n मान लेते हैं. टोटल मास कितना है, कैपिटल M अगर एज्यूम कर लेते हैं, तो कैपिटल X यानी कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एम आई एक्स आई अपॉन कैपिटल M. ठीक है, तो सेम चीज़ है, उसको बस रिप्रेजेंट करने का जो मैनर है वो डिफरेंट है. तो सेंटर ऑफ मास कैन बी कंसिडर्ड एज द पॉइंट वेयर इंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड. मतलब सेंटर ऑफ मास बॉडी में वो पॉइंट है जहाँ पे इंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड, जहाँ पे सारा का सारा जो मास है किसी बॉडी का वो कंसनट्रेट होता है. ठीक है, अब बात करते हैं टू डायमेंशंस की इन अ प्लेन. जैसे कि कोई बॉडी है वो टू डायमेंशनल बॉडी है. अभी हम लोग 1 डायमेंशनल बॉडी की बात कर रहे थे, तो उसमें केवल एक ही सिंगल कोऑर्डिनेट था x. अब यहाँ पे जब 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट होंगे x और y, तो यानी कि
सेंटर ऑफ मास का एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और सेंटर ऑफ मास का एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका फार्मूला फिर से वही समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। ऐसे ही y के लिए क्या हो जाएगा, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई वाई आई अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। इन 3 डायमेंशनल अगर है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास को आप कैसे डिफाइन करोगे, एक्स वाई और जेड में, तो इसका फार्मूला हो जाएगा कैपिटल एक्स इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एम, वाई का हो जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 to n इसमें लिखा नहीं, अंडरस्टूड है, एम आई वाई आई अपॉन कैपिटल एम, जेड हो जाएगा आपका समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई जेड आई अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। तो अब जैसे मान लो पोजीशन वेक्टर आपको अगर बतानी है, जैसे कि ये कोई 3 डायमेंशनल कोई बॉडी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास, जैसे जहाँ पे ये स्टार लोकेशन है वहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, आर इक्वल टू, मतलब इसको हमने आर एज्यूम किया, जैसे पोजीशन वेक्टर आपको पता ही है जो कि क्या करता है, पोजीशन बताता है, जैसे ये आपका आर है, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे समेशन, अब यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई अपॉन कैपिटल एम। तो आर स्मॉल आर का यही मतलब है कि m1 x1 एम आर को आप जो है, आर आपका 3D है, ठीक है। तो एक बार आप आर में x को रिप्लेस करोगे, एक बार आर में y को रिप्लेस करोगे, एक बार आर में z को रिप्लेस करोगे, ठीक है। मतलब जो ऊपर वाला ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली इसी का ही ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है।